बिहार लोकसभा से हमारे लोकसभा के कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला इन्होंने अपना नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और मुझे भी उनके नॉमिनेशन पत्र में यहाँ दाखिल करने के समय पर उपस्थित में रहा हूँ और बहुत अच्छे प्रकार से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शहर के और पूरी लोकसभा क्षेत्र के बहुत से लोग नॉमिनेशन पत्र दाखिल कराने के लिए अपनी यात्रा निकाल करके अभी भी आए हैं। इतना लंबा जुलूस था क्योंकि मुहूर्त के समय पर इनको अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था, इसलिए जल्दी से इनको बीच में से ला करके दाखिल कराया है। बहुत शोभा यात्रा में जाकर शामिल होंगे और हजारों की संख्या में जो ये सारे इतने सैकड़ों वाहनों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आज इन्होंने दाखिल किया, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। हमारा नॉमिनेशन का जो सिलसिला है वो 29 तारीख से ही शुरू हो गया था। 29 तारीख को पहला नॉमिनेशन गुड़गांव के हमारे प्रत्याशी रविंद्रजीत जी ने उसका अपना नामांकन किया था। अब आज से लगातार 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। मेरा अपना नॉमिनेशन भी करनाल से 6 तारीख को हम लोग करना है। सर, कुलदीप जी और भव्य जी अच्छा, वो अपने किसी पारिवारिक काम से बाहर गए हुए हैं। ससुराल में उनका कोई फंक्शन था तो उसी भी वहाँ गए हैं और जो कि परसों ही तो रिलीज हुई थी आदमपुर में मैं भी आया था। वो बिल्कुल दुश्मन की पूरे तन मन से साथ हैं और आज उन्होंने पहले ही कहा था कि वो किसी कारण से हरियाणा में कांग्रेस को कहा मंत्री की कोई बड़ी रैली होनी है। हाँ, सामान्यतः जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं 15-10-12 दिन में तभी ये रैलियां होती हैं। तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है, क्योंकि अभी और प्रांतों में वो लगे हैं जहाँ तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा छठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे चौथे पांचवें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अभी तीसरे चरण का चुनाव शायद 2 दिन में होने वाला है, चौथा और पांचवा आखिर बार तो 25 मई को है, आखिरी सप्ताह में। हरियाणा में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो भी 10 की 10 सीटों पर दम भर रहे हैं। सर, दम तो सब भरेंगे और सबको भरना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सब अपनी पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का एक रुख अपनाया है, आपको पता है कि हम लगभग 1.5 महीने से अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। कांग्रेस से 3 दिन पहले उतरी है, उनको कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। जिस प्रकार की उनके घर के अंदर जैसे द्वंद्व थे, उन द्वंद्व में से आज तक भी निकल नहीं पाए हैं। अभी आज ही उन्होंने कल ही शाम को गुरुग्राम के प्रत्याशी घोषणा अब की है। उनका कहीं किसी प्रकार का कोई अभियान में तेजी नहीं है, कोई उनके कैंडिडेट को रिस्पांस मिल नहीं रहा है और निश्चित रूप से हम हरियाणा में। मनोज जी, कांग्रेस ने गुड़गांव से राज बब्बर को उतारा है, आपको लगता है कि किस तरह से इस पर आप अपने रिएक्ट करें? नहीं, देखिए, राज बब्बर पहले तो अपने यहाँ प्रदेश के से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को आजमा के देख लिया, यहाँ भी आजमा के देख रहे हैं। केवल सेलिब्रिटी होना ये कोई जनता के आकर्षण का विषय नहीं होता। देश में कौन क्या कर रहा है, आखिर आज चुनाव कैंडिडेट से ज्यादा नेतृत्व का चुनाव ये चल रहा है। नेता कौन है, नेता की नीति क्या है, नियत क्या है। तो जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, यानी इनके नेतृत्व का जो चयन है, उस चयन में कहीं नरेंद्र मोदी जी कहीं आगे हैं। आज हर प्रत्याशी के साथ उसके नेता का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो आज कहीं कांग्रेस को कुछ भी कहीं हासिल नहीं हो रहा और राज बब्बर का कोई यहाँ परिचय नहीं, कोई उसका आधार नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई विषय मुझे लगता है कि उनको कोई ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी यही होगा निश्चित रूप से। हरियाणा में भी देश का चुनाव है। देश का चुनाव जो होता है तो राष्ट्रीय नीतियां उसमें काम करती हैं। आखिर 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या किया है जो 55-60 साल में भी नहीं कर सके, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। बल्कि उन्होंने तो 55 साल में ये सारी चीजें उलझाई है, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों को देश से अलग होने की जो उनकी भावना पनप रही थी वो हो, चाहे राम जन्मभूमि पर 500 साल से लटका विषय राम मंदिर का विषय वो हो, मुस्लिम समाज में महिलाओं की पीड़ा वो मोदी जी ने समझी और ये 3 तलाक का जो विषय समाप्त किया। एक से एक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी जी ने जो काम किए हैं और न केवल अपने देश में, दुनिया में भी भारत का नाम आगे बढ़ाने में जो मोदी जी ने काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। लोग सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से आपके सामने जो दीपांशु राजा है उनको भगोड़ा घोषित कर दिया, कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये केस कोई आज का नहीं है और ये कोर्ट ने भी मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन कई महीने पहले उनको भगोड़ा घोषित किया था। आखिर उनको हाजिर होना चाहिए, जो हाजिर नहीं होगा कोर्ट में तो भगोड़ा घोषित होगा ही। कोई हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। आखिर उसको कोई भी केस होता है किसी व्यक्ति पर तो कोर्ट में हाजिरी देना जरूरी है। अगर कोर्ट में हाजिरी नहीं देगा तो कोर्ट में भगोड़ा घोषित करेंगे, इसमें हमारा क्या लगता है।
तो दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि होटल ने मनोहर लाल से पूछ के टिकट मांगे उनके सारे टिकट है। अच्छा रहे, सारे के सारे लोग अपने कुछ नहीं बांटा, हमको क्या दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस वाले सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि आपके 9.5 साल का जो कार्यकाल था उसको लेकर हम वेट करेंगे और उसी पे जवाब तलबी करेंगे। कहना चाहिए, उनके हाथ में कुछ नहीं है, जनता के हाथ में है। जनता क्या समझते हैं हमारे 9.5 साल के राज को, जिस प्रकार से पारदर्शिता हमने बरती, जैसे नौकरियों का विषय बिना पर्ची के सिर्फ चढ़ बोल रहा है। ये ऐसा जादू जैसा विषय आया है लोगों के मनों में कि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। कर्मचारी भटकते रहते थे, ट्रांसफर की पर्चियां ले लेके हजारों रुपया रिश्वत का देते थे, फिर भी भरोसा नहीं होता था, नहीं होता था। आज उनके घर बैठे काम होते हैं। आज हरियाणा में गरीबी रेखा को हमने 1,20,000 के बजाय 1,80,000 कर दिया। हर घर में उनको घर बैठे सुविधाएं मिलती हैं। उनका चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उनको पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, घर बैठे जो सेवाएं मिल रही है लोगों को, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं। इनका प्रोपेगेंडा ये रहता है कि मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के घर में भीड़ होती थी, सेक्रेटरीट में फोर्थ फ्लोर के ऊपर भीड़ होती थी, वो गायब है। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। जनता की भीड़ अगर कम है, इसका मतलब जनता संतुष्ट है। जनता जिस दिन संतुष्ट नहीं होती, उस दिन यहाँ से दौड़ दौड़ के गाड़ियां ले लेके और दिनों दिन खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। इसका मतलब जनता संतुष्ट है। इसलिए जनता की संतुष्टि का पैमाना है कि मंत्रियों के घरों पर भीड़ ना आए, घर बैठे उनके काम। जेजेपी वाले भी आप पर आक्रामक हो रहे हैं सर। होना ही चाहिए ना, दिक्कत क्या है? क्योंकि जेजेपी भी जैसे होता है ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो आज उनको हाथ पहले कुछ लग नहीं रहा तो वो करेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं 7 लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो, चाहे त्रिकोणीय हो, 4 कोणिया हो, 5 कोणिया हो, जब जनता में कोई आएगा, जनता रिस्पॉन्स देगी, तभी तो कोने बनेंगे। कोण तो तब ध्यान में आता है जनता किसी को पसंद करेगी।